अंधकार का कस्बा सीजन 1 एपिसोड 6। क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो अकेली दुनिया नहीं है? और क्या होगा अगर एक रहस्यमयी रेडियो टावर समय की दीवार को तोड़कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दे? पिछले एपिसोड में शर्मा परिवार को जंगल के बीच एक ऐसा गुप्त बंकर मिला जहां दशकों पहले एक वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी, अगर काउंटडाउन पूरा हो गया तो एक नया राक्षस इस दुनिया में प्रवेश करेगा। लेकिन अब काउंटडाउन रुक नहीं रहा, हर सेकंड उन्हें विनाश के और करीब ले जा रहा है। और तभी बंकर की दीवार फटने लगती है, हवा में एक चमकती हुई नीली दरार बनती है जिसके दूसरी तरफ दिखाई देती है एक ऐसी दुनिया जहां समय सीधा नहीं चलता, जहां भविष्य वर्तमान से टकराता है और जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई राक्षस नहीं बल्कि समय खुद है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आरव उस दरार के दूसरी तरफ खुद को ही देखता है, एक बड़ा थका हुआ घायल आरव जो सिर्फ एक बात कहता है, यहां मत आना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या वो सच में भविष्य का आरव है या फिर ये किसी राक्षस का जाल? क्या काउंटडाउन खत्म होने से पहले शर्मा परिवार इस रहस्य को सुलझा पाएगा या आज की रात समय हमेशा के लिए टूट जाएगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का क्लाइमैक्स पूरी कहानी की दिशा बदल देगा और जो सच सामने आएगा वो आपके हर अनुमान को गलत साबित कर देगा। तो आइए बिना एक सेकंड कमाए शुरू करते हैं। अंधकार का कस्बा सीजन 1 एपिसोड 6 समय की दरार। रेडियो टावर के भूमिगत कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर काउंटडाउन लगातार घट रहा था। 958, 968, 958। पूरे कमरे में लाल चेतावनी वाली लाइटें चमक रही थीं। राघव घबराकर बोला, आरव कुछ करो, इसे कैसे रोका जाए? आरव तेजी से कंट्रोल पैनल के पास पहुंचा, लेकिन सभी बटन किसी अनजान भाषा में लिखे हुए थे। उसी समय स्पीकर से एक टूटी हुई आवाज गूंजी, चेतावनी, समय दरार सक्रिय हो चुकी है। अचानक पूरा बंकर जोर से हिलने लगा, छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। दयानंद चिल्लाया, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी बंकर की दीवार के बीचों बीच हवा लहराने लगी, मानो कांच पिघल रहा हो। कुछ ही सेकंड में वहां एक चमकती हुई नीली दरार बन गई। उस दरार के भीतर कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बंकर नहीं था, वो एक आधुनिक शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और आसमान में तैरती विशाल मशीनें। मीरा ने हैरानी से कहा, ये कौन सी जगह है? दयानंद ने कांपते हुए उत्तर दिया, यह दूसरी दुनिया नहीं, यह शायद भविष्य है। दरार के उस पार आरव धीरे धीरे उस चमकती दरार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ दरार के अंदर चला गया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, उल्टा उसे ऐसा लगा जैसे वह ठंडी हवा को छू रहा हो। अचानक दरार के उस पार खड़ा एक छोटा लड़का उसकी ओर देखने लगा। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था, लेकिन वह उम्र में लगभग 10 साल बड़ा दिखाई दे रहा था। उसने घबराकर चिल्लाया, यहां मत आना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसी पल दरार तेजी से बंद हो गई। आरव पीछे गिर पड़ा, उसके हाथ पर एक चमकता हुआ नीला निशान बन चुका था। राक्षसों का असली उद्देश्य कंट्रोल रूम की स्क्रीन दोबारा चालू हुई। इस बार डॉक्टर आर्यन मेहता का दूसरा वीडियो चलने लगा। उन्होंने कहा, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो समझो कि समय की दीवार टूट चुकी है। ये जीव हमारी दुनिया पर कब्जा करने नहीं आए,
वे समय की दरारों का उपयोग करके अलग अलग भविष्य और अतीत को जोड़ रहे हैं। अगर अंतिम पोर्टल खुल गया तो समय हमेशा के लिए बिखर जाएगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। टावर के बाहर सभी लोग बंकर से बाहर भागे। जंगल का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। कुछ पेड़ अचानक बूढ़े होकर सूख चुके थे। कुछ पेड़ पल भर में छोटे पौधे बन गए। एक जंग लगी कार अचानक नई जैसी चमकने लगी और फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा कबाड़ में बदल गई। समय अनियंत्रित हो चुका था। काउंटडाउन समाप्त होने के करीब आरव ने ऊपर देखा। रेडियो टावर के ऊपर नीली ऊर्जा घूम रही थी। आसमान में एक विशाल गोलाकार पोर्टल बनने लगा। स्क्रीन पर समय बचा था 9:22:30। राघव ने चिल्लाकर पूछा, अब क्या करें? उसी समय आरव के हाथ पर बना नीला निशान तेजी से चमकने लगा। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अगर दुनिया को बचाना है तो पोर्टल के अंदर आओ। लेकिन वो आवाज इंसान की नहीं थी और फिर भी उसमें एक अजीब सी सच्चाई महसूस हो रही थी। आरव ने अपने परिवार की ओर देखा और बिना कुछ कहे पोर्टल की ओर दौड़ पड़ा। एपिसोड 6 समाप्त। अगले एपिसोड में दूसरी दुनिया का पहला कदम। आरव पोर्टल के अंदर प्रवेश करेगा जहां उसे ऐसी दुनिया दिखाई देगी जिसमें समय, गुरुत्वाकर्षण और वास्तविकता तीनों के नियम बदल चुके हैं। वही पहली बार वो उन रहस्यमयी जीवों के असली नेता से आमने सामने मिलेगा।